प्रिय विद्यार्थियों, आपका बीए भाग द्वितीय की व्याख्यानमाला में एक अरसे बाद फिर से स्वागत है। आशा है आप सब अच्छी तरह से होंगे। अब तक हमने विविध एकांकियाँ जो आपके पाठ्यक्रम में हैं उनको जानने का प्रयास किया था। अब और उनको हमने विस्तार से जाना था। अब हम उसको थोड़ा सा संक्षेप करेंगे, क्योंकि हमने सीख लिया है कि किसी भी एकांकी को किस तरह से पढ़ा जाए, किस तरह से जाना जाए और किस तरह से उसका विश्लेषण किया जाए। क्योंकि हमें पाठ्यक्रम भी अपना पूरा करना है, तो अब हम उतने विस्तार से न जा करके एक संक्षेप में हम उस पर दृष्टिपात करेंगे। आज हम आते हैं सफदर हाशमी द्वारा लिखी गई एकांकी समर्थ को नहीं दोष गुसाई। शीर्षक भी जबरदस्त है और व्यंग्य लगता है। देखते हैं कि इसमें व्यंग्य आता है नहीं आता, लेकिन उससे पूर्व हम ये जरूर जानेंगे कि सफदर हाशमी का व्यक्तित्व क्या रहा है, उनका जीवन क्या रहा है, किस तरह का रहा है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका जन्म सन 1954 में 12 अप्रैल को हुआ और ऐसा माना जाता है कि आपका जन्म जिस परिवार में हुआ वो परिवार कम्युनिस्ट विचारों से ओतप्रोत रहा। इसलिए कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट परिवार में आपका जन्म हुआ और जन्म स्थान आपका दिल्ली रहा। और आपकी जो मृत्यु है, आपका देहावसान है, वो 2 जनवरी 1989 में हो गया था और जन्म मृत्यु का हुई थी, इनको मार दिया गया था या इनकी हत्या कर दी गई थी, वो हम आगे यदि अवसर मिलता है तो चर्चा करेंगे कि किस तरह से कहाँ इनको मारा गया। गाजियाबाद मान लीजिए, साजिदाबाद मान लीजिए, इनका जो है हत्या कर दी गई। साहिबाबाद नामक एक स्थान में इनकी, जो दिल्ली से सटा हुआ एक स्थान है, वहाँ पर आपकी हत्या कर दी गई। व्यवसाय के रूप में आप मूलतः लेखक, नाटककार और कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे और इनका लेखन काल जो है, जो 1973 से लेके 1989 के बीच में रहा। जब 73 में इन्होंने शुरुआत की थी और 1989 जब कि इनकी मृत्यु हुई, तब तक आपने लेखन और नाटकों के प्रदर्शन का कार्य करना जारी रखा था। आपने जो है हनीफ और कोमर आज़ाद हाशमी के घर में आपका जन्म हुआ और आपका शुरुआती जीवन जो है वो अलीगढ़ और दिल्ली में गुजरा और अलीगढ़ के एक स्कूल में ही आपकी पढ़ाई हुई और अपनी स्कूली शिक्षा आपने दिल्ली में पूरी की या दिल्ली में की। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में आपने ग्रेजुएशन की और उसके बाद यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी विषय में एमए कर लिया। यहीं पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही आप जो है छात्रों का एक संगठन है स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, उससे जुड़े और उसकी सांस्कृतिक इकाई में आपने सक्रिय रूप से लेकर के भाग लिया। और इसी बीच में आपकी एक इप्टा नामक संस्था हुआ करती थी, मजदूरों से जुड़ी हुई, उससे जुड़ गए थे। और हाशमी जो है जन नाट्य मंच, जिसे आपके पाठ्यपुस्तक में जैनम नाम से संबोधित किया गया है, उसके संस्थापक थे। क्या नाम था उसका? जन नाट्य मंच। और ये संगठन 1973 में इप्टा से अलग हो गया और वहीं आकर के आपने मलयश्री नामक एक कम्युनिस्ट ही साथी थी इनकी, उनके साथ होकर के और नाटकों इत्यादि का जो है उसका मंचन भी प्रारंभ कर दिया था। और इन्होंने
इप्टा से 1973 में अलग होकर के सीटू जैसे मजदूर संगठनों के साथ जन्म का अभिन्न जुड़ाव रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाया। इस सब के अलावा जनवादी छात्रों, महिलाओं, युवाओं, किसानों इत्यादि के आंदोलनों में भी आपने सक्रिय रहते हुए अपनी भूमिका को एक अंजाम दिया। 1975 में आपातकाल जो है लागू हुआ, उस समय तक आप जो है नुक्कड़ नाटकों का प्रयोग करते रहे और आपातकाल के दौरान आप जो है सक्रिय नहीं रहे। और आपातकाल के बाद या आपातकाल के दौरान गढ़वाल, कश्मीर और दिल्ली के विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी साहित्य के व्याख्याता के रूप में आपने कार्य किया। तो एक व्याख्याता के रूप में भी आप जो है कार्यरत रहे। कब? आपातकाल के दौरान। कहाँ कहाँ? गढ़वाल, कश्मीर और दिल्ली। और आपातकाल के बाद में ये फिर से राजनीतिक तौर पे सक्रिय हो गए, वापस राजनीति में आए और 1978 तक जन्म भारत में नुक्कड़ नाटक के महत्वपूर्ण संगठन के रूप में उभर करके सामने आ गया। ये नए नए नाटक जो है उसके अंतर्गत खेले गए, जिसमें मशीन नामक जो एक नाटक था वो 2 लाख मजदूरों की उपस्थिति में खींचा गया था, खेला गया था या उसका मंचन किया गया था। तो ये बहुत एक बड़ा प्रयोग था। इसके बाद भी इनके हिंदी में बहुत से नाटक जो हैं आए, उनमें जो है कि बेचैन किसानों का वर्णन जो है वो किया गया कुछ नाटकों में, और एक सांप्रदायिक फांसीवाद को दर्शाते हुए हत्यारे और अपहरण भाईचारे का नामक जो नाटक थे वो भी खेले गए। इसके साथ साथ बेरोजगारी पर बना नाटक 3 करोड़ भी आपने ही लिखा और उस पर मंचन किया गया। घरेलू हिंसा पर बना नाटक जो है औरत और महंगाई जो था उस पर भी आपने मंचन का कार्य किया। इसके अलावा डीटीसी की धांधली इत्यादि जो थे वो महंगाई को भी स्पष्ट करते हुए नाटक खेले गए। इसके अलावा आपने बहुत से वृत्त चित्र जो है वो और दूरदर्शन के लिए धारावाहिक जो है जैसे खिलती कलियों का निर्माण भी आपने किया। और खाली यहाँ तक ही आप नहीं रहे बल्कि इसके अलावा आपने बच्चों के लिए भी कुछ पुस्तकें लिखी और भारतीय जो थिएटर था, भारतीय जो नाटक था, भारतीय जो मंच था उसकी आलोचना में भी आपने अपना योगदान दिया। इसके अलावा आपने और भी बहुत सी नाटकें, जैसे मैंने कुछ का नाम लिया था, जैसे मशीन, औरत, हत्यारे, गांव से शहर तक, अपहरण भाईचारे का, राजा का बाजा, मई दिवस। चूँकि आप कम्युनिस्ट विचारों से प्रभावित थे तो निश्चित रूप से इनके इस साहित्य में कम्युनिस्ट विचार आपको ठूस ठूस कर भरे हुए मिलेंगे। समृद्ध को नहीं दोष गुसाई, जंग के खतरे, आया चुनाव, हल्ला बोल आदि 25 से अधिक लोकप्रिय नाटक कह लीजिए चाहे इसको एकांकी कह लीजिए आपने लिखे और इसका देशव्यापी प्रदर्शन आपने किया। इस बारे में इनका विचार जो हम कहाँ तक कह सकते हैं, नाटक के बारे में एक विचार इनका जानना जरूरी है। इनका कहना था कि मुद्दा यह नहीं कि नाटक कहाँ आयोजित किया जा रहा है, बल्कि मुख्य मुद्दा तो उस अवश्यम भावी और न सुलझने वाले विरोधाभास का है जो कला के प्रति व्यक्तिवादी बुर्जुआ दृष्टिकोण और सामूहिक जनवादी दृष्टिकोण के बीच होता है। असली ये कहते हैं नाटक कहाँ खेला जाए, रंगमंच पे खेला जाए, बड़े रंगमंच पे हो, कहीं गली में हो, नुक्कड़ पे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बल्कि होना ये चाहिए कि विचारधारा उसकी नाटक की ऐसी होनी चाहिए जो इसके अंतर को स्पष्ट कर सके। अर्थात बुर्जुआ जो प्राचीन एक परंपरावादी दृष्टिकोण जो है समाज में लोगों का, उस से हट करके जनवादी, सामूहिक जनवादी दृष्टिकोण उनके सामने स्पष्ट कर सके, वो अधिक महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि नाटक कहाँ खेला जा रहा है। उस समय इस तरह की बात करना एक बहुत बड़ी बात थी। और आपने ये जो 24 नुक्कड़ नाटक थे
वो अपनी संस्था जन्म के माध्यम से लगभग 4000 बार प्रस्तुत किए थे। और चूंकि इनका विषय मुख्यतः मजदूर है, मजदूरों की बस्तियां हैं, उनकी फैक्ट्रियां हैं, वर्कशॉप है, इनको ही अधिक उन्होंने जोर दिया था। क्यों? क्योंकि आप कम्युनिस्ट परिवार से आए थे और खुद भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य रहे थे। 1979 में आपने अपने जो सहपाठी, मैंने पहले साथी कह लीजिए, मलय श्री राय के साथ शादी कर ली थी। और उसके बाद उन्होंने कुछ समय तक प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक्स टाइम्स में पत्रकार के रूप में भी कार्य किया था। और इसके साथ साथ आगे के समय में वे दिल्ली में पश्चिमी बंगाल सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में रहे थे। आप पश्चिम बंगाल में उस समय कम्युनिस्टों का राज होता था, तो ये चूँकि खुद कम्युनिस्ट थे तो वहाँ दिल्ली में उसके प्रतिनिधि के तौर पे आप रहे। और 1984 में आपने अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। और इस्तीफ़ा देने के बाद आप पूरी तरह से नाटकों के क्षेत्र में जो है पूरी तरह से राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हो गए। सफदर ने इसके साथ इसके बाद 2 महत्वपूर्ण नाटकों में अपना योगदान दिया, जिसमें मैक्सिम गोर्की का एक नाटक था जिसका नाम हिंदी में दुश्मन रखा गया, और प्रेमचंद की कहानी मोटे राम के सत्याग्रह पर आधारित नाटक उन्होंने लिखवाने में अपना सहयोग दिया। और इसमें उन्होंने साथ लिया था हबीब तनवीर का, और 1988 में ये नाटक तैयार हो गए। इसके अलावा हमने पहले ही चर्चा कर ली थी कि बहुत से गीत भी आपने लिखे, टेलीविज़न के धारावाहिक भी आपने लिखे। इसके साथ साथ बच्चों के नाटक और कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की जो विरासत है वो हमको छोड़ी। आपने रेडिकल और पॉपुलर वामपंथी कला के प्रति अपनी कटिबद्धता तो जाहिर ये लगातार करते ही आ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इनको एक श्रेय दिया जा सकता है कि बौद्धिक कट्टरता जो होती है उसके शिकार आप नहीं हुए और निर्भीकता पूर्वक अपने काम में जुड़े रहे। 1 जनवरी 1989 को जब आप साहिबाबाद के झंडापुर गांव में, जो कि गाजियाबाद नगर पालिका के चुनाव के समय नुक्कड़ नाटक कर रहे थे, हल्ला बोल का प्रदर्शन कर रहे थे, तभी इन पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा, एक पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ता थे, उनके द्वारा हमला कर दिया गया। और इस हमले में आप बुरी तरह से घायल हो गए और सिर पर लगी चोटों के कारण आपकी मृत्यु हो गई। और उसके साथ साथ एक नेपाली मजदूर जो था उसकी भी हत्या हो गई, क्योंकि उसने इनको अपने यहाँ शरण दी थी, ऐसा वो लोग मानते थे। और आगे उनको फिर सज़ा भी हुई थी जिन लोगों ने इनके खिलाफ जो है इस तरह की बात की थी। 1989 में भीष्म सहारी और हम इसको कह सकते हैं कि अन्य जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने मिलकर के सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट का निर्माण किया। और हर साल जहां इनकी मृत्यु हुई थी वहां इनके जो है जन्मदिन पर मान लीजिए, हर बरसी पर मान लीजिए, इनके लिए कार्यक्रम आयोजित करता है जहां की मजदूरों की भीड़ इकट्ठी होती है। तो इस तरह से आपने अपने जीवन में जो कार्य किया उस कार्य के बारे में हम कह सकते हैं कि आपने कम्युनिस्टों से प्रभावित होकर के, चूँकि कम्युनिस्ट थे इसलिए आपके साहित्य में भी कम्युनिस्ट विचारधारा मिलती है, लेकिन ये जो हम कह सकते हैं कि एक बुर्जुआ कम्युनिस्ट भी नहीं थे कि खाली कम्युनिस्ट विचारों को, कम्युनिस्ट सिद्धांतों को ही प्रस्तुत करने के लिए साहित्य की रचना रच रहे हो, बल्कि इन्होंने साहित्यिक जो बारीकियां होती है उन बारीकियों का भी ध्यान अपने इन नाटकों में, इन एकांकियों में या इन नुक्कड़ नाटकों में पूरी तरह से रखा। लेकिन चूंकि ये उस तरह के संगठनों में कार्य कर रहे थे
और जनता के साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार को भी लोगों के सामने ला रहे थे। तो यह हमारे जो राजनीतिक जो लोग हैं उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई, और कुछ उग्र लोगों द्वारा जो कि विरोधी विचारों को सहन नहीं कर सके, उन लोगों ने इनकी हत्या कर दी। ये हालांकि गलत है, बहुत गलत है, लेकिन इस तरह का कार्य नहीं होना चाहिए, हमारा विचार है। तो आप लोग भी इस बात को ध्यान रखें कि अपने विरोधी विचारों को झेलें, क्योंकि विचार दुनिया में सब एक जैसा हो जाएगा तो दुनिया हमारी जो रंगहीन हो जाएगी, उसमें विचारों की भिन्नताएं समाप्त हो जाएगी, और वह फिर एक इंसान के प्रगति